क्वेश्चन है केंद्र O वाले एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु ई पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। यदि ए ई सी कोण है जो 95 डिग्री है और कोण ए ओ डी बराबर 110 डिग्री है तो बी ओ सी बराबर है। ठीक है, देखो ये एक सर्कल दे रखा है अपने को। ठीक है, इसका केंद्र कितना है, ओ दे रखा है, ओ केंद्र है, तो ये अपन ओ केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी ई पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है, ए बी और सी डी। तो ये तो अपन कह देते हैं ए से बी, ये तो हो गई ए, अच्छा ऊपर ले लेता ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी और सी डी, और अपने को क्या रखा ई ए ई सी बराबर 95 डिग्री है, तो ये ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो 95 डिग्री का जितना कोण बना लेते हैं। देखो ए, ये बना दिया अपन ने सी डी, और ये ए और ये बिंदु है अपना ई और ये सी, ये कोण कितना देगा 95 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आगे क्या बोला है अपने को, कोण ए ओ डी बराबर 110 डिग्री है, तो ए ओ डी, ए से ओ को मिलाते हैं और ओ को डी से मिलाते हैं, और ये कोण अपने पास है 110 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, और अपने को पूछा क्या है, कोण बी ओ सी पूछा है, तो बी को बी ओ सी यानी कि ये कोण हो गया, ये ओ को मिला देते हैं, और ये कोण पूछा है अपने को, ये वाला कोण अपने को पूछा है, ये अपन मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, ये कोण कितना है अपना थीटा है, ये मान लेते हैं अपने को, ये कोण ज्ञात करना है। अब देखो एक सर्कल है ना, जैसे एक सर्कल है, इसका केंद्र ओ है, अगर इसके केंद्र पर अंतित कोण अगर थीटा है ना, तो इस केंद्र के अंतित कोण अगर थीटा है, तो इस चाप द्वारा, ये जो चाप है इसे अपन ए बी मान लेते हैं। अब चलो अपन इस चाप से अगर केंद्र पर अंतित कोण अगर थीटा है, तो इस चाप से परिधि पर अंतित कोण क्या होता है, थीटा बाई 2 होगा, इसका आधा होगा। ठीक है, बस इसी प्रमेय का इसमें यूज करना है। अब देखो कोण बी ओ सी, ये केंद्र पर अंतित कोण अपने थीटा माना है, तो इस चाप ये बी ओ बी सी है ना, ये चाप, इस चाप BC से केंद्र पर अंतरित कोण अगर थीटा है, तो इस चाप BC से परिधि पर अंतरित कोण क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि पर अंतरित कोण अपन कौन सा मान लेते हैं, ये मानते हैं ए सी ए और ये बी, ये मान लेते हैं परिधि पर अंतरित कोण। ठीक है, अगर ये कोण, अगर इस चाप BC से, ये जो चाप BC है, इससे अगर केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो इसी चाप BC से केंद्र ए पर अंतरित कोण यानी परिधि पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या, देखो ये कोण अपने केंद्र पर अंतरित कोण 110 डिग्री दे रखा है, चाप कौन से लेते हैं, एडी ले लेते हैं अपन, चाप ये वाली चाप है। ठीक है, ये एडी चाप ले ली, इससे केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा 110 डिग्री, तो इस चाप एडी से परिधि पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, इस चाप एडी से, तो ये एडी से चाप से ये देखो ए सी और ये वाला हो गया ए सी डी, तो ये कोण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इनकी 55 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए ई सी, कौन सा ट्रायंगल, ए ई सी, इसमें देख लेते हैं अपन, इसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि अपन कैसे कह सकते हैं, थीटा बाई 2 प्लस 95 प्लस 55 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 150 इसमें से 180 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, यानी कि थीटा बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।